कैसे दे रही? 100 के 2। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम तिलक नगर की मार्केट में और यहाँ पर ये हैं विंटर टॉप वगैरह हैं, हाई नेक ये सब हैं जो ये भैया 100 रुपये के 2 दे रहे हैं। तो ये हमें स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। जैसे आप एंट्री करोगे मार्केट में तो ये भैया ऐसे ही मतलब यहाँ पे शॉप ही लगाते हैं, वैसे शॉप के ऐसे ही मतलब नीचे रख के बेचते हैं ये। तो गाइस ये दे रहे थे जो विंटर के टॉप वगैरह होते हैं 100 रुपये के 2 दे रहे थे और ये आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे आप एंटर करोगे तिलक नगर की मार्केट में वहीं पर ही मिल जाएंगे। तो गाइस वैसे तो हमने बहुत नाम सुना था इस मार्केट का, तिलक नगर की मार्केट जो है दिल्ली में। वैसे ये हमेशा सेम डे ऐसी बाज़ार लगती है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ पर सस्ते वाली मार्केट लगती है वो मंगलवार के दिन लगती है, सस्ते वाली जो मार्केट रहती है। तो हम तो मंडे को आ गए थे तो इसीलिए हमें भी वहीं पर जाकर पता लगा कि मंडे के दिन सस्ते वाली मार्केट लगती है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम ऐसी जो भी है हम उसी की वीडियो बना लेंगे। मंगल वाले दिन किसी दिन मतलब फिर आ जाएंगे, क्योंकि मंगल के दिन ना मेरे वहाँ पर भी मतलब मार्केट लगती है मेरे घर के पास में ही। तो गाइस यहाँ पर थे बच्चों के क्लच वगैरह जो रहते हैं बालों में लगाने के, तो जो 10 रुपये से स्टार्ट थे। और जो दुल्हन के हल्दी वगैरह के टाइम पे पहनती है ना दुल्हन, जो वैसे फूलों की ज्वेलरी सी होती है ये भी मिलते हैं यहाँ पर, जो 100-150 रुपये से स्टार्ट थे यहाँ पर। जो भैया बस यहीं पर ही लगाते। वैसे इधरली राइट साइड में इनकी शॉप बहुत बड़ी थी। तो वैसे तो तिलक नगर की जो मार्केट है वहाँ पर शादी वगैरह की शॉपिंग करने के लिए बहुत मतलब दूर दूर से लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं लहंगे वगैरह है ना बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन के मिलते हैं यहाँ पर। तो गाइस फिर हम आ गए थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं जो भी मार्केट है हम वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना सस्ता नहीं लगा मेरे को, क्योंकि जो वैसे सस्ते वाली मार्केट लगती है वो मंगलवार के दिन लगती है। क्योंकि ये जो ये भैया लोग रहते हैं ना, तो क्योंकि इन्हें ना अपना पता नहीं क्या है इनका क्या नहीं, जो दुकान का यहाँ पर किराया वगैरह भी देते हैं, तो वो सब इनके ध्यान में रख के तो वो करते हैं ये लोग। तो गाइस यहाँ पर हैं कुर्तियाँ जो कॉटन की हैं और ये भैया दे रहे थे 350 रुपये की। तो मुझे कुछ खास नहीं लगी हैं, क्योंकि सेम बाज़ार में यही मतलब प्राइस रहता है इनका। और यहाँ पर थे विंटर के बच्चों के, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के ट्रैक सूट जो रहते हैं वो थे यहाँ पर, जो मतलब 500 रुपये के बोल लेते हैं ये वाले भैया। तो मैंने बोला सही से बता दो अगर आप लोगों को देने हैं। तो फिर ये भैया आ गए थे 250 रुपये। अगर कोई नया बंदा रहता है ना तो मार्केट में मतलब ऐसे सोचते हैं कि बस लूट लो इसे। मैंने वैसे एक दो को बोला है कि भैया अगर नया बंदा आता है तो उससे कम ये तो ताकि वो दोबारा से आ जाए, कम से कम ऐसे प्राइस बता दिया करो जो मतलब जो तुम्हारी मेहनत है वो भी ना जाए, और जो पहली बार मतलब आया है मार्केट में उसे भी अच्छा लगे। लेकिन नए बंदे को देख के पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं मार्केट में, बस लूटने की लगी रहती है लोगों को। तो गाइस यहाँ पर थी एक बहुत बड़ी शॉप, मैंने सोचा शायद अंदर वो है मतलब मार्केट, क्योंकि ऐसी गलियों में मार्केट लगती है। जो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से शरारे वगैरह थे। मैंने सोचा यहाँ पर वैसी वो होगी, लेकिन यहाँ पर बड़ी सी शॉप थी तो मैं आ गई थी। मैंने कहा यहाँ पर कुछ काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी शॉप जो रहती है ना बहुत ही महंगा सामान देते हैं। तो गाइस यहाँ पर थे ये गरम लोवर जो 100 रुपये के दे रहे थे। और तो वैसे ये गर्मियों के थे, सर्दियों के भी थे, दोनों के थे। और अभी जैसे विंटर का सीज़न आउट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सेल चलने वाली है। जो दिल्ली की मार्केट रहती है ना तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी बचा हुआ सामान मतलब इनके कपड़े वगैरह रहते हैं तो उसे निकालने की, क्योंकि देखो अभी भी गर्मियों के जो रहते हैं ना वो आ गए हैं, और जो विंटर की है तो वो बस निकालने में लगे हुए हैं। तो गाइस यहाँ पर थे टॉप जो 100 रुपये के थे, लॉन्ग शॉर्ट ये 100 रुपीज़ के दे रहे थे। और अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे। वैसे पता है मैं वीडियो उसी की बनाती हूँ जो मुझे सस्ता लगता है और जो अच्छा रहता है। तो देखो 100 रुपीज़ कोई ज़्यादा नहीं रहते इसमें, क्योंकि आजकल जैसे टॉप वगैरह चल रही है ये सब 100 रुपीज़ के मिलते हैं नॉर्मली सभी मार्केट में। तो यहाँ पर जो वैसे रहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही टॉप वगैरह थे विंटर के।
तो मैं उन्हीं की वीडियो बनाती हूँ जो मुझे सस्ते लगते हैं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा महंगा तो कहीं पर भी मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे अभी तो फिर ये 150 रुपये वाली है, ये 100 और 150 वाली जो सेल रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है सच्ची में। तो यहाँ पर है जर्सी वगैरह, टॉप वगैरह, ये भी 100 रुपीज़ की दे रहे हैं, और हाई नेक वगैरह ये सब है, सॉरी 150 रुपये की दे रहे हैं। तो फिर आ गए थे हम यहाँ पर जो 100 रुपीज़ की ये चूड़ी वगैरह, और जैसे बट इन पे यहाँ पर मतलब सेम नहीं था, क्योंकि सबके अलग अलग प्राइस थे यहाँ पर। लेकिन 100 रुपीज़ से ये जो आंटी है ये मतलब बेच रही थी, और बहुत ही सुंदर सुंदर से डिज़ाइन के थे वैसे, बट मुझे शौक़ नहीं है इन सब चीज़ों का ना, चूड़ी और ये मतलब नेकलेस वगैरह का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं आजकल, ये वाले जो नेकलेस है ना बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं सच्ची में। तो गाइस यहाँ पर 100 रुपीज़ से स्टार्ट थे, और वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे दूसरों को ये अच्छा लगता है जब मैं खुद वो करती हूँ, जब मुझे पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते। मैंने कहा छोड़ यार क्या करना, ऐसा ही रहता है मेरा। तो फिर ये वाले भैया बोलने लगे कि भाई मेकअप का सामान ले लो, जो ये 50 रुपीज़ से स्टार्ट था इनका यहाँ पर सामान, लेकिन फिक्स प्राइस नहीं था, सबका अलग अलग प्राइस था। तो 50 रुपीज़ से स्टार्ट था। और अभी आ चुके थे हम जो शूज़ की दुकान रहती है उस पर आ गए थे, जो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के वो मिल रहे थे, मतलब शूज़ वगैरह थे। और यहाँ पर है गाउन, तो देखो यहाँ पर शादी की शॉपिंग भी आराम से हो सकती है, इतनी मतलब बड़ी मार्केट है। गाउन, लहंगे ये सब बहुत ही अच्छे मतलब डिज़ाइन के मिलते हैं यहाँ पर। तो गाइस फिर हम आ गए थे सेल, जहाँ पर सेल चलती है वहाँ तो मैं ऑटोमेटिकली पहुँच ही जाती हूँ उस शॉप पे। वैसे मैं यही देखती हूँ सस्ता कौन सी दुकान पे है, मैं महंगा मतलब नहीं दिखाने की कोशिश भी नहीं करती हूँ वैसे मैं वीडियो में, लेकिन हाँ अगर कोई जैसे सामने है तो फिर दिखाना पड़ता है, बाकी मैं जो सेल रहती है मैं वही दिखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर 250 रुपये से स्टार्ट थे, लेकिन जो पंजाबी जूती है वो बहुत ही सुंदर थी सच्ची में। बाकी ये वाली जो जूतियाँ थी ये 250 रुपये से स्टार्ट थी, सबके सेम प्राइस थे इनके। और जो ये पंजाबी जूती है ये 300 रुपये से स्टार्ट थी, क्योंकि इन पे जो मतलब वैसा रहता है ना, जैसे जैसा वर्क हो रखा है मतलब पंजाबी जूतियों पे, वैसे वैसे उनकी कॉस्टली बढ़ती जाती है। लेकिन जो पंजाबी जूती थी वो सच में बहुत ही सुंदर लग रही थी, क्योंकि मोती वगैरह ये सब लगे हुए थे। तो यहाँ पर ये 300 रुपये से स्टार्ट थी, और जो इधरले वाली हैं ये 250 रुपये से स्टार्ट थी। जो सैंडल वगैरह थे ये सब इनके अलग अलग प्राइस थे, मतलब फिक्स प्राइस नहीं थे। 250 रुपये की वैसे वो नॉर्मली बोल रखा था। तो गाइस यहाँ पर हैं ये 100 रुपये के जो मतलब सैंडल हैं, 100 रुपये में सेल हैं। ये देखिए ये सभी 100 रुपये की हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन में थी। और जो ये जूते हैं ये 200 रुपये के थे, ये नॉर्मली सभी मार्केट में सेम प्राइस से रहते हैं। तो वैसे तो अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन के थे। वैसे जो सैंडल थे वो मुझे अच्छे लगे थे, क्योंकि 100 रुपीज़ में आजकल आ ही क्या रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो शूज़ वगैरह की ये रहती है, स्लीपर और शूज़ ये सब रहते हैं, जो सेल 250 रुपये है। लेकिन 250 रुपये ही उनके थे जो मतलब हैवी, जिनमें बहुत ही ज़्यादा वो रहता है। और ये थी 100 रुपीज़ की जो मैं अभी देख रही हूँ। 250 रुपये की वो वाली जूतियाँ रहती है जिनमें मतलब मोती वगैरह ये सब लगे रहते हैं, पंजाबी जूती में 250 रुपये की वो रहती है, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो इसी वजह से मतलब जैसे किसी चीज़ में मेहनत रहती है उसके कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। तो गाइस यहाँ पर थे विंटर के जो लोवर होते हैं वो थे, तो मैं देख ही रही थी कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मतलब 80 रुपये का एक पीस था ये। क्योंकि देखो वैसे तो ये